Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. तो एक बार फिर से आ गया है पेपर लीक का मामला, यानी कि अलग तरीके से। देखिए, राजस्थान एसआई रिक्रूटमेंट केस में आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी अपडेट सामने लेकर आई है, जो कि सभी उम्मीदवारों के लिए, हजारों एस्पिरेंट्स के लिए ये काफी बड़ी अपडेट है पेपर लीक को लेकर। देखिए, एज रिलैक्सेशन यानी कि आयु सीमा में जो छूट को लेकर बवाल चल रहा है, उसमें घमासान तो काफी हो चुका है। और इसमें एससी ने ये भी साफ निर्देश दे दिए हैं कि हाई कोर्ट की ये डिवीजन बेंच, यानी कि पहले जो भर्ती रद्द कर दी गई थी, जिसको कैंसिल करने की पूरी प्रक्रिया की गई थी, वो अपील में अब बड़े बड़े फैसले सुनाए गए हैं। और उसके बाद ही अब आगे इस पे डिस्प्यूट पर जो है बाकी सुनवाई भी की जाएगी। लेकिन सस्पेंस जो है वो इस बात पर टिका हुआ है कि अप्रैल 2026 में होने वाली ये जो नई परीक्षा, नई भर्ती है, इसका वक्त कब तक आएगा। कोर्ट ने ये सख्ती दिखाते हुए 31 मार्च 2026 तक ये डेडलाइन भी सेट कर दी है, ताकि एग्जाम से पहले कुछ भी क्लियर हो जाए और साथ ही भर्ती प्रक्रिया उतनी ही आपके लिए आसान भी हो जाए। लेकिन इस वक्त सभी की नजरें जो है वो हाई कोर्ट पर टिकी हुई है, क्योंकि पुरानी भर्तियां जितनी भी रद्द हो गई हैं, उसमें उम्मीदवारों को नई उम्मीद मिलने के कम चांसेस भी दिख रहे हैं। चलिए वो इस पूरी प्रक्रिया पर, इस पूरी रिपोर्ट को जानते हैं, ताकि आपके लिए आगे की सुनवाई क्या है, क्या आगे कार्रवाई होने जा रही है, और आपके लिए राजस्थान एसआई की भर्ती पर नई उम्मीद कैसे आपके लिए आने जा रही है। चलिए एक बार जानते हैं। तो लेकिन बात करें अगर पेपर लीक मामले की, तो राजस्थान में अभी हाल ही में यानी कि एसआई, यानी कि जो पद आपके लिए एसआई का होता है, उसके मामले में एक फिल्मी तरीके से सस्पेंस थ्रिलर बनकर ये मामला आ चुका है। देखिए, एक तरफ 2021 की जो भर्ती थी, उसमें हुए पेपर लीक ने पूरे सिस्टम को ही अलग तरीके से कर दिया है, और ये दूसरी तरफ हजारों उम्मीदवारों के लिए एज रिलैक्सेशन को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट तक भी बात काफी आगे तक पहुंच गई। वहीं आज एससी ने ये साफ भी निर्देश दे दिए हैं कि राजस्थान हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच यानी कि 31 मार्च 2026 से पहले इस पर पूरी तरीके से सुनवाई की जा सके, और साथ ही उनका अंतिम फैसला क्या है वो भी आए। लेकिन आपको बता दें, इसमें 5 अप्रैल में होने वाली ये जो प्रक्रिया थी, ये परीक्षा कह लीजिए, भर्ती को लेकर सभी उम्मीदवारों के मन में अलग अलग तरीके के सवाल, और ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ, कैसे हुआ, आइए इस बारे में भी आसान भाषा में समझते हैं। तो देखिए, जैसे कि पेपर लीक के मामले अलग अलग तरीके से हर साल आपको देखने को मिलते हैं, वही एसआई के 2021 पेपर लीक की बात करें तो 2021 में ये 859 पदों पर जो भर्तियां निकली थी, जिसमें बड़ी लेवल पर यानी कि धांधली और पेपर लीक के मामले, आरोप काफी आगे तक बढ़े। एसओजी यानी कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में भी इसकी काफी जांच की, और सामने भी काफी तरीके के रिजल्ट आए, लेकिन आरपीएससी की ऑफिशियल तक इसमें शामिल भी रही, जहां पर कार्रवाई भी आगे बढ़ी। यहाँ पर डमी इसमें कैंडिडेट्स को भी बिठाया गया, पेपर प्रिंटिंग का यूज किया गया, और साथ ही पहले के जो पेपर लीक मामले थे, इस पर कड़ी कार्रवाई भी की। हाईकोर्ट की ये सिंगल बेंच ने अगस्त 2025 में इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को अलग तरीके से रद्द कर दिया, और साथ ही निर्देश भी कड़े दे दिए कि जिससे खिलाफ जो इसमें अपील चल रही है, उस पर कार्रवाई तेजी से की जा सके। लेकिन साथ ही एज रिलैक्सेशन का ये जो पूरा पंगा क्या है, चलिए एक बार इस पर भी नजर डालते हैं। तो देखिए, 2025 में जब ये नई वैकेंसियां यानी कि 1015 पदों पर जो 2021 वाले जितने भी उम्मीदवार थे, उनके लिए 4 साल तो अपने सिस्टम्स की गलती में ही निकल गए, बर्बाद भी हुए, वहीं साथ साथ ओवर एज का टैग भी उनको लगा, जहां पर उनको कई दिक्कतें भी आई। देखिए, इसमें छूट को लेकर अगर बात करें तो हाई कोर्ट ने पहले ही 3 साल की बड़ी छूट दी, लेकिन सरकार ने इस पर जो है पूरी तरीके से स्टे वार्निंग भी दी। अगर इसमें पूरे मामले में क्या करें, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने आगे क्या कहा, चलिए ये भी जान लेते हैं। तो देखिए, पूरे मामले में जैसे ही उम्मीदवार सामने आए, तो हाई कोर्ट को अपने फैसले लेने पर मजबूर हुई। देखिए, हम बात करें इसमें दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की, ये दोनों ही जब इस पूरे मामले में सामने आए, तो ऑर्डर भी अलग तरीके से 2021 वाली जो भर्ती रद्द हुई थी, उसके मामले काफी हद तक आगे बढ़े, और जिसमें ये पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द हुई, और उम्मीदवारों को इसमें एज रिलैक्सेशन मिलने का रास्ता भी साफ होता नजर भी आया। लेकिन 31 मार्च तक ये पूरी डेडलाइन इसीलिए रद्द हुई, ताकि 5 अप्रैल के जो एग्जाम वहीं बैठने वाले थे, उसके असली हकदार भी वो सभी उम्मीदवार बन सके। परीक्षा को लेकर कह लीजिए, भर्ती को लेकर कह लें, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े इस बेडिसाइड मोड पर एक निर्देश भी दिए, जो सभी एस्पिरेंट्स को मानने भी पड़े। वहीं दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बात करें तो उन्होंने भी ये साफ कर दिया था कि अब सारा जो इसमें पूरी प्रक्रिया है वो राजस्थान हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच पर ही टिकी रहेगी, और उनके निर्देश भी सभी को मानने पड़ेंगे।
लेकिन कोर्ट ने ये साफ शब्दों में समझाया भी है कि अगर 2021 वाली भर्ती, जो कि पेपर लीक मामले की हम बात करने जा रहे हैं, जिसी वजह से ही विवादों में काफी मुद्दा आगे रहा, वही कैंसिल जब हुई तो एज रिलैक्सेशन का मुद्दा भी साथ साथ उतना ही बढ़ता गया। और अब सभी की यानी कि निगाहें भी सिर्फ इसी के नियम और जो लागू होने वाली भर्ती प्रक्रिया है इस पर टिकी हुई। लेकिन सस्पेंस अभी भी बरकरार है, क्योंकि एससी ने भी हाई कोर्ट को सख्त निर्देश जरूर दे दिए हैं। लेकिन इसमें बात करें 31 मार्च 2026 तक ये नए साल में आने वाली जो फाइनल फैसला जो सुनाया जाएगा, वो भी 5 अप्रैल 2025 को होने वाली इस नई एसआई परीक्षा के पहले ही सभी उम्मीदवारों को पता चल जाएगी। कौन कौन एलिजिबल है वो भी, किस किस के लिए नियम बदलने जाएंगे वो भी, और काफी तरीके की प्रक्रिया जो है वो शायद अब आपको आने वाले इस अप्रैल के महीने में ही पता चल जाएगी। लेकिन अभी जो उम्मीदवारों के बड़े फैसले हैं, बड़े जो उनकी कार्रवाई को लेकर जो बड़े बड़े दावे हैं, वो भी सभी के सामने आ रहे हैं पेपर लीक मामले को लेकर। तो चलिए इस बारे में भी हम आपके साथ जुड़े रहेंगे आगे कार्रवाई पे। जैसे ही एससी का बड़ा निर्देश और बड़े उनकी जानकारियों के साथ जितनी भी अपडेट्स आती हैं, इस पूरे मामले में हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। लेकिन तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए जाकर जोश।